गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में, लास्ट टॉपिक था अपना विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो बल आघूर्ण का मात्रक है जूल या न्यूटन इंटू मीटर। अब कैसे होगा ये वैल्यू अपने निकालेंगे। तो सब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टार्क्यू का आपने फॉर्मूला निकाला। टार्क्यू इक्वल था पी साइन थीटा। यहां से अपने दो कंडीशन लेंगे। दो कंडीशन है। फर्स्ट है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा का मान अपने 0 रखें, यानी सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव समांतर रखा गया है। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो टार्क्यू का मान कितना होगा? तो टार्क्यू इक्वल टू आएगा टार्क्यू इक्वल टू है पी साइन 0, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 का मान होता है 0। तो टार्क्यू यहाँ पर होगा मिनिमम, और कितना होगा? 0 हो जाएगा। यानी सब विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को समांतर रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो 0 होगा। सेकंड कंडीशन लेंगे अपन इसकी। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो ये आ जाएगा टार्क्यू बराबर पी साइन 90, और साइन 90 का मान होगा 1। तो यहां से जो बल आघूर्ण का मान होगा वो होगा मैक्स। टार्क्यू मैक्स इज इक्वल टू पी। अब यहां से अपने मात्रक निकालेंगे। अपना क्वेश्चन था कि बल आघूर्ण का एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, और ये आपको बताना था कमेंट करके मुझे। बहुत कम बच्चों के कमेंट आए, 7-8 बच्चों के, जैसे रोहित ने बताया है, महेश ने बताया है, 5-6 बच्चे केवल। तो यहाँ से मात्रक अपने निकालें। तो मात्रक देखो आ रहा है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। टार्क्यू बराबर है पी, क्योंकि हम जानते हैं पी बराबर होता है क्यू इंटू 2v इंटू ई, और ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू। यहां से मात्रक निकालेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एफ इंटू 2v। बल का मात्रक होगा न्यूटन, 2v दूरी है और दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा जूल। तो यहां से बल आघूर्ण का मात्रक बनेगा जूल या न्यूटन इंटू मीटर। अब अपने यहां से विभा लिखनी है कि बल आघूर्ण की विभा क्या होगी। तो हम जानते हैं 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जूल की यानी जूल मात्रक जिस भौतिक राशि का मात्रक होगा उसकी विमा क्या बनेगी? m1 L2 T-2। इसको अपने सदिश रूप में भी लिख सकते हैं बल आघूर्ण को। अगर सदिश रूप में लिखें तो ये आएगा टार्क्यू बराबर था पी साइन थीटा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टार्क्यू सदिश इज इक्वल टू पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ये अपना कल का टॉपिक था जो फिनिश हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद आपके लिए एक न्यूज है, यहाँ पे एक सूचना है जरूरी। आज से आपके अंकों का डिवाइडेशन किया गया है, विभाजन किया गया है। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक वीडियो जो भी फिजिक्स का है 3 बार देखना है, केमिस्ट्री का 3 बार देखना है, बायोलॉजी का अगर बायो है तो बायोलॉजी 3 बार देखना है, मैथ का 3 बार देखना है। 3 बार देखने के 10 नंबर है। जो भी
क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसका आंसर लिखने के 10 नंबर है। 3 बार जो आपने वीडियो देखा है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अपना पूरा नाम लिखेंगे, महेश कुमार यादव है, पूरा नाम लिखेंगे महेश कुमार यादव, आगे मैथ लिखना है। इसके बाद में आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर 3 व्यू। कंप्लीट लिखने के बाद में प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, और प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको सूचना दी जा रही है यहाँ से स्कूल से, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, प्ले लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन में। साथ में रिजल्ट भी मिलेगा आपको, जो भी आपके टेस्ट लिए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री का टेस्ट हो गया उसका रिजल्ट आज अपलोड कर दिया जाएगा, मैथ का टेस्ट हो गया है वो रिजल्ट आज शाम को या कल कर दिया जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी का टेस्ट है जल्दी आपको सूचना दे दी जाएगी, उसके बाद में फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो ये सब कुछ आपको सीरियसली बिल्कुल करना है। हर वीडियो को 3 बार देखना ही है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 बार देखें, और पीडीएफ फाइल जो आपको भेजी जा रही है वहां से आपको कंप्लीट नोट्स लिखने हैं, ये आपके लिए सूचना थी। इसके बाद अपना आज का टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इसको आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद में इसकी 5-6 विशेषताएं हैं जो आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले प्रश्न हमारा यह है कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान सी है। यहाँ पर एक काल्पनिक पथ बनेगा, वह काल्पनिक पथ जिसमें आवेश चलने का प्रयास करता है या चलता है, वह काल्पनिक पथ जिसमें एकांक धनावेश या कोई भी आवेश चलता है या चलने का प्रयास करता है, वह काल्पनिक पथ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बहुत ही आसान सी है, वह काल्पनिक पथ जिसमें एकांक आवेश चलता है या चलने का प्रयास करता है, क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा या रेखाएं। तो इसका डायग्राम बनेगा बिल्कुल सिंपल सा है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन सदैव धनावेश से ऋणावेश की होती है, ऋणावेश क्यों होती है। बल रेखा इस प्रकार से बनेगी, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। वह काल्पनिक पथ यानी रास्ता जिसमें एकांक धन आवेश या कोई भी आवेश चलता है या चलने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब अपन इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इनकी 7-8 विशेषताएं हैं, अपने को कोई भी 4 या 5 याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है कि विद्युत बल रेखाओं की 4 विशेषताएं लिखी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो पहला लेसन है वही अपना लेसन नंबर है 8 नंबर। यहाँ पर अपने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अपने पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। पहले लेसन में जो भी टॉपिक आए हैं सभी टॉपिक लेसन नंबर 8 में रिपीट होंगे चुंबक के लिए। ये प्रश्न भी वहाँ पर है, यहाँ पर अपने लिखा है विद्युत बल रेखाएं और वहाँ पर अपन लिखेंगे चुंबकीय बल, वहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, वहां पर चुंबकीय बल रेखा बन जाएगी। तो पहली विशेषता है इसकी, विशेषता नंबर 1 कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। जो डायरेक्शन होगी वो सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी।
विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। सेकंड, विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती है। लचकदार डोरी के समान, जो सदैव लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये खींची हुई डोरी है, उसके समान है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लचकदार डोरी की तरह होती है। 3 नंबर, जो बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक खुले वक्र के रूप में होती है। खुला वक्र, यानी वक्र को यहां पर बंद नहीं, क्लोज नहीं है, खुला है। विद्युत बल रेखाएं सदैव काल्पनिक खुले वक्र के रूप में होती है। 4 नंबर, मोस्ट है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आया हुआ है बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा गया है अपने से कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? तो प्रश्न अपना क्या है, दो बल रेखाएं काटती नहीं, कारण लिखना है। तो अपनी विशेषता क्या है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी, जैसे मान लो ये बल रेखा ऐसे जा रही है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे, जो प्रकृति में संभव नहीं है। ये अपने को लिखना है कि जिस बिंदु पर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे, जो प्रकृति में क्या है, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। 5 नंबर, 5 नंबर ये है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर ये है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। कैसे? जैसे ये बल रेखा जा रही है, ऊपर वाली जा रही है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आवेश कैसा है, पॉजिटिव में समान आवेश है। तो दो विद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। 7 नंबर ये है कि जहां जहां बल रेखाएं पास पास होती है, जैसे मान लो यहां पर आवेश के पास, यहां पर पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो ऐसा कहां पर होगा? अक्ष रेखा पर। और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो पॉइंट क्या बना कि जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। इसके बाद में 8 नंबर पॉइंट ये है, बहुत ही आसान सा, कि बल रेखाएं सदैव आवेश से लंबवत निकलती है, 90 डिग्री कोण से निकलेगी और लंबवत ही प्रवेश करती है। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लें, मैंने आवेश लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहां से बल रेखा कैसे निकलेगी, कितने कोण से निकलेगी? ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। लंबवत ही निकलेगी और लंबवत ही प्रवेश करेगी। प्रवेश कैसे कर रही है? तो 90 डिग्री कोण से प्रवेश करेगी और 90 डिग्री कोण से बाहर निकल जाएगी। ये पॉइंट हो गया 8 नंबर। अब 9 नंबर पॉइंट ये है कि यदि अपने समान प्रकृति के दो आवेश लें, दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य एक बिंदु ऐसा होता है
जिसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जिसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु के लिए मैंने डायग्राम बनाया, कैसे बनेगा? ये बिंदु P है, उदासीन बिंदु। यहाँ पर जो बिंदु P है वो क्या है? उदासीन बिंदु है। तो दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, उदासीन बिंदु कहलाता है। समान प्रकृति, विशेष पॉइंट, विशेष नोट करने वाला पॉइंट ये है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लगने का जो कारण है वो क्या है? उदासीन बिंदु ही है। यानी उदासीन बिंदु के कारण ही क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। आज का ये छोटा सा टॉपिक था, अपना वीडियो छोटा सा है, आप याद कर लेंगे। और लेसन अंतिम दौर में है, कल या परसों अपना लेसन खत्म हो जाएगा। जितने आपको पॉइंट करवाए गए हैं याद कर लें, जल्दी आपका टेस्ट होगा। पढ़ते रहें आप सभी स्टूडेंट, अच्छे ढंग से नोट्स बना लें, पीडीएफ भेज दी गई है आपको। ओके।